गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका एक और एमसीक्यूज की सीरीज के अंदर। मैं आपका सब जनों का स्वागत करती हूँ पिंक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के अंदर, जिसके अंदर आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ 100 टॉप मोस्ट लीडिंग क्वेश्चंस ऑल ओवर सब्जेक्ट्स के लिए, जो एएनएम प्लस सीएचओ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जो टॉप मोस्ट लीडिंग क्वेश्चंस रहते हैं, प्लस ऑल ओवर जो सब्जेक्ट है आज अपन वो कवर करने वाले हैं। तो इसके अंदर आगे चलते हैं कि जिसके अंदर डेटाबेस क्वेश्चंस और रिलेटेड माइंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं उसी के साथ में। जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि बिटॉट स्पॉट इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, मतलब बिटॉट स्पॉट किसकी कमी से होते हैं। ठीक है, मेनली ये जो आपका क्वेश्चन है आपके विटामिन से रिलेटेड है कि भाई किस विटामिन की कमी से ये विटॉइड स्पॉट होते हैं। अपना ऑप्शन में दे रखा है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। मेनली आपको इन सब के क्या नेम याद होने चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद में क्या कि विटामिन ए से होने वाली, विटामिन डी और विटामिन सी से होने वाली आपको उनकी डिजीज वगैरह याद होनी चाहिए, तभी आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन पता कर पाओगे। इसके अंदर विटामिन डी 2 बार है, इसका मतलब ये ऑप्शन 3 स्प्लिट करना सीखिए कि क्या होता है। तो देखते विटामिन डी मेनली जो होता है आपको किससे मिलता है, आपका सनलाइट से। ठीक है, मेनली आपके असर करता है किस पे, मसल्स, बोन पे। ठीक है, ये चिल्ड्रंस के अंदर रिकेट्स करता है, प्लस एडल्ट ऑस्टोमलेशिया या ऑस्टोपोरोसिस। ठीक है, प्लस अपना लेते हैं विटामिन सी। ठीक है, मेनली इसका जो सोर्स है वो है अपना सिट्रिक फ्रूट्स। ठीक है, इसकी कमी से होने को अपन कहते हैं स्कर्वी। ठीक है, ये भी एक तरह का डिजीज है। ठीक है, इसमें जो मेनली डिजीज होती है विटामिन सी की डिफिशियंसी से, उसको अपन स्कर्वी कहते हैं। विटामिन ए जिसको अपन रेटिनॉल बोलते हैं। ठीक है, मेनली ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है आपको। ठीक है, इससे विटामिन ए से और होने वाली है आपको ज़ेरोप्थेल्मिया। ठीक है, देन नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, देन विटामिन डी से, विटामिन ए से एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं बिटॉइड स्पॉट। ठीक है, तो मेनली मैंने आपको बता दिया विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी से आपको कौन कौन सी, इनके डिफिशियंसी से कौन कौन सी डिजीज आपको हो सकती है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर के विटामिन ए की डिफिशियंसी से आपको क्या होता है, बिटॉइड स्पॉट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन शुड द ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। भाई आफ्टर द चाइल्ड बर्थ के बाद में जो आपकी जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो कब चालू करवा देनी चाहिए। शिशु जन्म के कितने समय पश्चात ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देनी चाहिए। ऑप्शन देखते हैं, आफ्टर 1 आवर, आफ्टर हाफ एन आवर, आफ्टर 2 आवर्स या एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, मेनली इसके अंदर देखते हैं कि जो आपकी ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं मदर, वो कब चालू कर देनी चाहिए। मेनली इन नॉर्मल डिलीवरी के अंदर, नॉर्मल डिलीवरी के अंदर अगर आप बेबी, अगर मदर और बेबी की दोनों की कंडीशन स्टेबल है तो एज सून एज पॉसिबल आप ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर दें। ठीक है, अगर किसके अंदर, जिसके अंदर जनरल हेल्थ स्टेटस क्या है, जनरल हेल्थ स्टेटस इज गुड, है ना। तो
आप एज सुन एज क्या करते, ब्रेस्ट फीडिंग है आप चालू करवा दे, ठीक है। अगर जनरल हेल्थ स्टेटस इज नॉट गुड तो विद इन हाफ एन आवर स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, अगर नॉर्मल डिलीवरी के अंदर अगर आपका सी सेक्शन हो रखा है, सी सेक्शन है, तो भी नॉर्मल कंडीशंस के अंदर आप एज सून एज पॉसिबल but in not status is not good, then हाफ एन आवर के अंदर आप क्या चालू करवा सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। तो मेनली इसके अंदर अपन को कोई कंडीशन नहीं दे रखी, तो ऑप्शन डी एज सून एज पॉसिबल आप क्या करवा दे, ब्रेस्ट फीडिंग चालू करवा दे आफ्टर डिलीवरी। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी डोज ऑफ विटामिन ए इज गिवन 0 to 5 years एज ग्रुप, ठीक है भाई। विटामिन ए जो बाय ओरली दी जाती है, विटामिन ए जो क्या मेनली ओरली दी जाती है, ठीक है। बच्चों को विटामिन ए की प्रथम जो खुराक है वो 9 महीने की उम्र पर दी जाती है, ठीक है। जो फर्स्ट डोज है वो 9th मंथ में दी जाएगी आपको, ठीक है। देन उसके बाद से 6 वर्ष की उम्र तक प्रत्येक 6 माह के बाद यह खुराक दी जाती है, ठीक है। हर 6 माह प्रत्येक 6 वर्ष तक 6 माह की उम्र जो टाइम पीरियड है उसके अंदर वो जो डोज है वो दी जाती है, ठीक है। मेनली इसी प्रकार 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे को विटामिन ए की खुराक कैसे देते हैं, जैसे 9 मंथ पे अपनी फर्स्ट डोज लग जाती है, ठीक है। देन एक लगती है अपनी 15 मंथ पे आपकी सेकेंड डोज, है ना। 15 मंथ पे आपकी लगती है सेकेंड डोज, देन आपकी लगती है 21, 27, ठीक है। देन आपकी लगती है 33, 39, देन 45, 51 एंड 57 मंथ पे आपकी क्या लगती है, ये सारी ये जो है डोजेस लगती है। टोटल कितनी डोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना, जो 9 डोज है 0 से 5 साल तक की उम्र में ये डोज आपकी लगती है, ठीक है। ये खुराक आपको दी जाती है। तो हाउ मेनी डोज ऑफ विटामिन ए गिवन फ्रॉम 0 to 5 years ऑफ एज ग्रुप, 0 से 5 साल तक बच्चों को कितनी विटामिन ए की खुराक दी जाती है, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी इज 9, ऑप्शन सी इज 5, ऑप्शन डी इज 6। मेनली मैंने आपको अभी पूरा टर्म बता दिया है कि आपकी फर्स्ट डोज लगती है 9 मंथ के अंदर, सेकंड डोज 15 मंथ में, थर्ड डोज 21 में, फोर्थ 27, फिफ्थ 33, देन 39, 45, 51 एंड 57 मंथ पे आपकी 9वीं डोज लगती है। तो टोटल 9 डोज लगती है विटामिन ए की, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनवोल्यूशन ऑफ द यूट्रस, गर्भाशय के इनवोल्यूशन से आपसे क्या अध्यास है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, असेसमेंट ऑफ यूट्रस, ओवल्यूशन ऑफ द यूट्रस, गर्भाशय का ओवल्यूशन, या फिर रिटर्न ऑफ द यूट्रस टू द नॉर्मल स्टेज, गर्भाशय का अपनी समान अवस्था में वापस आना, या नन ऑफ द अबव। ओके, अगर अपन स्प्लिट करते हैं कि नन ऑफ द अबव तो होता ही नहीं, और ओवल्यूशन ऑफ द यूट्रस कोई सटीक वर्ड नहीं है, देन अपना बचा है असेसमेंट ऑफ यूट्रस एंड रिटर्न ऑफ द नॉर्मल स्टेज। ओके, इवोल्यूशन आपका होता है परप्यूरियम पे, परप्यूरियम पीरियड आपका चालू होता है आफ्टर प्लेसेंटल डिलीवरी, ठीक है। आपका प्लेसेंटल डिलीवरी के बाद में आपका परप्यूरियम पीरियड चालू होता है। परप्यूरियम पीरियड जब प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है कि यूट्रस अपना कहाँ पे जिफॉइड स्टर्नम तक आ जाता है या फिर उससे ऊपर जाता है, ठीक है। उसके बाद में स्टर्नम तक, फिर उसके बाद में जब डिलीवरी हो जाती है, प्लेसेंटल की डिलीवरी हो, बर्थ बेबी का फीटस का बर्थ हो गया, देन उसके बाद में प्लेसेंटल डिलीवरी के बाद में चालू होता है आपका परप्यूरियम पीरियड। उसके बाद में
क्या होता है कि इस पीरियड के अंदर आपकी जितनी भी जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन है वो वापस अपनी अपनी पोजीशन में वापस जाते हैं, जिसके अंदर हाइपरप्लेजिया होता है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, वो ऑर्गन्स वापस रिवर्ट बैक करते हैं अपनी नॉर्मल पोजीशन में, उसको कहते हैं इनएवोल्यूशन ऑफ द यूट्रस। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। असेसमेंट ऑफ यूट्रस के अंदर आप क्या देखोगे कि भाई यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यूट्रस के अंदर कोई मेजर इन्फेक्शंस तो नहीं है, यूट्रस की क्या साइज है, यूट्रस के अंदर कोई कार्सिनोमा तो नहीं है, ये सारे असेसमेंट ऑफ यूट्रस पे आते हैं। बाकी इन एवोल्यूशन ऑफ यूट्रस का मतलब होता है द रिटर्न ऑफ द यूट्रस टू द नॉर्मल स्टेज, मतलब आपका जो गर्भाशय है वापस प्रेगनेंसी के दौरान जो गर्भाशय की कंडीशन, मतलब गर्भाशय की जो मसल्स है उसकी जो लेंथ, उसका जो वेट है वो ज्यादा 3 टाइम्स मोर हो जाता है नॉर्मल से। इसकी वजह से परप्यूरियम, जब सब चीजें डिलीवर होने के बाद में जब परप्यूरियम पीरियड आता है तब उसका वो एक टाइम ऑफ पीरियड होता है जिसके अंदर उसके एब्डोमिनल ऑर्गन्स क्या वापस रिवर्ट बैक होते हैं उसकी नॉर्मल कंडीशन में, उसको अपन बोलते हैं क्या, इन एवोल्यूशन ऑफ द यूट्रस। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी एक्स्ट्रा किलो कैलोरीज आर रिक्वायर्ड बाय अ प्रेग्नेंट वुमेन्स एवरी डे। ठीक है भाई, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स है उनको किलो कैलोरीज कितनी चाहिए होती है हर दिन कितनी किलो कैलोरीज चाहिए होती है। ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 500, ऑप्शन सी 800 या ऑप्शन डी इज 400। नॉर्मली प्रेगनेंसी में फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर जो चाहिए होती है वो आपकी 300 टू 450, मेनली अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर कैलोरीज चेंज होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर 300 एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर 450 किलो कैलोरीज आपको चाहिए होती। बाकी नॉर्मल जो है आपकी किलो कैलोरीज पर प्रेग्नेंट के अंदर आपको चाहिए होती है 300 किलो कैलोरीज। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द एग्जांपल ऑफ द लाइव वैक्सीन। भाई लाइव वैक्सीन का एग्जांपल क्या है, ऑप्शन दे रखे हैं क्या, मिजल, ओपीवी, देन बीसीजी, देन ऑल ऑफ द अबव। ओपीवी का एक और नाम है सैबिन वैक्सीन, ठीक है। बीसीजी, भाई बीसीजी और ऑल ऑफ द अबव, मेनली ये सारी क्या है, लाइव वैक्सीन्स हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, साइन ऑफ द प्री एक्लेम्शिया। मैंने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया के अंदर आपको बहुत सारी चीजें बताई थी कि प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया मतलब क्या होता है। तो हाइपरटेंसिव इंड्यूस प्रेगनेंसी डिसऑर्डर है ये, है ना। प्रेगनेंसी डिसऑर्डर है, इसके अंदर मेनली क्या होता है, प्री एक्लेम्शिया या फिर एक्लेम्शिया, ठीक है। मेनली क्या होता है, प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर हाइपरटेंशन होने लगता है, ठीक है। तो प्री एक्लेम्शिया क्या है भाई, एक्लेम्शिया की प्री स्टेज है। फर्स्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलता है भाई एचटीएन, हाइपरटेंशन, ठीक है। देन आपको देखने को मिलता है एडिमा, ठीक है। देन आपको देखने को मिलता है प्रोटीन यूरिया। आपका जो यूरिन है उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाएगी, आपको पिटिंग एडिमा हो सकता है। हाइपरटेंशन आपका रहता है 140/90 mm ऑफ Hg, ओके, ये आपका रहता है। देन अगर एक्लेम्शिया के अंदर देखें तो आपका HPN एज इट इज रहता है, ठीक है। मेनली इसकी जो रेट है वो बढ़ जाती है, प्लस जो आपका एडिमा है वो भी रहता है। देन प्रोटीन यूरिया के साथ साथ आपको फिट्स प्लस सीजर आने लग जाते हैं। मेनली इस कंडीशन में जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो कॉमा में भी जा सकती है ड्यू टू मोर इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ये क्या है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि साइन ऑफ प्री एक्लेम्शिया क्या क्या है भाई। ए इज द स्वेलिंग ऑफ फीट, बी हाई ब्लड प्रेशर, सी यूरिन प्रोटीन या फिर ऑल ऑफ द अबव। मैंने प्री एक्लेम्शिया की पूरी आपको कंडीशन बता दी है। स्वेलिंग ऑफ द फीट मींस एडिमा, हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन, देन यूरिन प्रोटीन मत प्रोटीन यूरिया। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द डोज ऑफ मेफिप्रिस्टोल। भाई टैबलेट जो मेफिप्रिस्टोल की खुराक कितनी होती है, 200 mg, 300 mg, सॉरी 600 200 ग्राम माइक्रो या फिर 300 GM या फिर 600 mg या फिर 600 माइक्रो ग्राम। ठीक है, मेनली इसकी जो खुराक होती है वो कितनी होती है। ठीक है, मेनली जो इसकी अपन डोज देते हैं वो 600 माइक्रोग्राम देते हैं। मेनली किसके लिए दी जाती है आपको, एबॉर्शन के लिए। ठीक है, MTP मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के अंदर जो अपनी ड्रग होती है वो मेफिप्रिस्टोल होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, द टाइप ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेज इन ट्रैकिया। जो ट्रैकिया है वो सी शेप्ड का होता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो कार्टिलेज लगा हुआ होता है वो वो कौन सा कार्टिलेज होता है आपका। तो देखते हैं कि भाई, चालू करते हैं। ऑप्शन ए इज अ कोस्टल कार्टिलेज, देन हाइलिन कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। जो कोस्टल कार्टिलेज होते हैं बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, प्लस हाइलिन कार्टिलेज वो क्या करता है कि भाई रिब से इसको कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, फिब्रो कार्टिलेज मेनली आपकी वर्टिबल डिस्क के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और सिम्फाइसिस प्यूबिस के अंदर होता है, शोल्डर और हिप्स के अंदर। इलास्टिक कार्टिलेज आपका आउटर ईयर पिन्ना जिसके अंदर होता है, या फिर आपकी ऑडिटरी ट्यूब जो होती है एस्थेशियन ट्यूब उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इलास्टिक कार्टिलेज आप देखें तो ईयर पिन्ना, ऑडिटरी ट्यूब को अपन बोलते हैं एस्थेशियन ट्यूब। ठीक है, देन फाइब्रो कार्टिलेज आपकी वर्टिबल डिस्क बिटवीन द वर्टिबल डिस्क या फिर पेल्विस के अंदर प्रेजेंट होता है। और कोस्टल कार्टिलेज मेनली आपका हाइलेन कार्टिलेज से और इससे अटैच होता है, जिसमें रिब्स वगैरह इंक्लूड होती है। तो जो ट्रैकिया बनता है आपका किससे, हाइलेन कार्टिलेज से बनता है। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन द मेडिकल मेथड ऑफ एबॉर्शन। मेनली जो ड्रग है वो कौन सी यूज होती है मेडिकल टर्मिनेशन, मतलब अबॉर्शन जो करवाते हैं उसके अंदर मेनली कौन सी ड्रग होती है, मेफिप्रिस्टोन प्लस मिसोप्रिस्टोल या फिर कोलेमाफिन और या फिर मिफेप्रिस्टोल या ऑल ऑफ द अबव। मेनली जो ड्रग है वो आपकी इन्वॉल्व होती है मेफिप्रिस्टोन या फिर मिसोप्रिस्टोल, ऑप्शन बी। ठीक है, जिसको वेजाइनली भी इंसर्ट करते हैं, ओरली भी लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, the organ which establish connection between the mother and the fetus called, okay, मतलब ये बता रहा है आपको कि एक ऑर्गन बनता है, कब बनता है, आपके जब आप प्रेग्नेंट हैं तब आपके इसमें ऑर्गन बनता है जो आपको कनेक्ट करता है बेबी से, या जो आपका जो मदर और फीटस के बीच में जो ऑर्गन बनता है वो कनेक्ट करता है एक दूसरे को। तो वो कौन सा ऑर्गन होता है मेनली। तो ऑप्शन देखते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड, अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा या डेसिडुआ। ठीक है भाई, मेनली एमनियोटिक फ्लूइड तो उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन अपन बात करें अम्बिलिकल कॉर्ड, भाई जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ये कनेक्ट करती है बेबी को। ठीक है, देन प्लेसेंटा ही एक ऐसा ऑर्गन होता है जो मदर की डेसिडुआ से कनेक्ट होता है। ठीक है, देन डेसिडुआ से कनेक्ट होके फीटस तक जाती है। ठीक है, जो जुड़ती है वहां तक, और देन उसको न्यूट्रिशन प्लस हार्मोन, उसका वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो बाहर निकालता है और न्यूट्रिशन बेबी तक या फीटस तक पहुंचाता है। तो जो प्लेसेंटा है वो क्या है, एक तरह का टेम्परेरी ऑर्गन। ठीक है, मैंने बताया था लेबर की लास्ट स्टेज, लेबर की स्टेज 3rd के अंदर आपकी प्लेसेंटल स्टेज होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ ANC विजिट एट शुड बी डन, प्रसव पूर्व देखभाल की कम से कम विजिट होती है। ऑप्शन ए इज 5, ऑप्शन बी इज 4, ऑप्शन सी इज 6, ऑप्शन डी इज 3। मेनली मैंने आपको कल ही प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि जो एंटीनेटल विजिट्स जो होती है वो कितनी
होती हैं, ठीक है। तो जो मेनली एंटीनेटल विजिट्स मैंने आपको ट्राइमेस्टर के साथ बताई थी कि जो फर्स्ट विजिट जो होती है वो आपके 12 सप्ताह के दौरान होगी, दूसरी 14 से 26, देन तीसरी 28 से 34 और चौथी विजिट जो होगी आपके 36 हफ्ते से टर्म के बीच में, ठीक है। तो लिख लीजिए फर्स्ट विजिट जो होगी आपकी वो 12 वीक्स के अराउंड होगी, ठीक है। देन आपकी जो सेकेंड विजिट होगी वो आपकी होगी कब तक भाई, कब तक होगी, 14 से 26 वीक तक। देन आपकी जो थर्ड विजिट होगी, आपकी जो थर्ड विजिट होगी वो होगी आपकी 28 से 34 वीक तक। और आपकी जो फोर्थ विजिट है वो आपकी रहेगी 36 टू 40 वीक्स, है ना। तब तक आपकी फोर्थ विजिट रहेगी। तो मेनली पूरी टोटल होती है 4 विजिट, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द कॉज ऑफ कोलेरा। कोलेरा क्या है भाई, राइज वाटरी स्टूल, चावल के पानी जैसा स्टूल आता है, उसको ही कहते हैं कोलेरा। तो भाई इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, ऑप्शन देखते हैं, विब्रो कोलेरा, साल्मिना टाइफी, कोलेस्ट्रॉल टिटेनाई और बुटेला पर्टुसिस। इससे बुटेला पर्टुसिस से आपको होता है वूफिंग कफ, ठीक है, जिसको आप पर्टुसिस भी बोलते हो, ठीक है। देन कोलेस्ट्रिडियम टिटेनाई से आपको होता है टिटेनस, ठीक है, ये इसका कॉजेटिव एजेंट है। साल्मोना टाइफी से आपको हो रहा है टाइफाइड। तो विब्रो कोलेरा से क्या होता है कोलेरा, इसके अंदर क्या होता है मेनली राइस वाटरी स्टूल आता है। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं द राइट टाइम टू इंसर्ट पी पोस्टपार्टम इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है भाई, इसकी फुल फॉर्म है पोस्टपार्टम इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो ऑप्शन देखते हैं, विद इन 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, विद इन 24 आवर ऑफ डिलीवरी, 1 वीक आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, या बोथ ए एंड टू, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। मेनली स्प्लिट करो, ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते। 1 वीक आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ द हॉस्पिटल, कि भाई एक हफ्ते हो जावे डिस्चार्ज को, फिर आप बाद में वापस आप उसके अंदर जो कॉन्ट्रासेप्शन है वो डिवाइस इंसर्ट करो, या विद इन द 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी। मेनली आप जो इंसर्शन करते हो वो कब करते हो, विद इन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी। किसी को अगर इंसर्शन करवाना हो तो विद इन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी आप उसका इंसर्शन करवा सकते हो। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल डोनर। भाई यूनिवर्सल डोनर कौन है, डोनर मेनली आपका जो यूनिवर्सल डोनर जो ब्लड ग्रुप है, सबको पता है ब्लड ग्रुप ओ, ये ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको ब्लड क्या कर सकता है, दे सकता है। तो मेनली क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रखा है कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, तो यूनिवर्सल डोनर है आपका ब्लड ग्रुप ओ। नेक्स्ट चलते हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स हाउ मेनी किलो कैलोरीज ऑफ द एनर्जी। भाई इसके अंदर साफ दे रखा है कि अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो आपको कितनी किलो कैलोरीज मिलेगी, ठीक है। तो मेनली कितनी किलो कैलोरीज मिलती है आपको, 1 ग्राम, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से आपको कितनी किलो कैलोरीज मिलती है, 1 ग्राम ऑफ CHO आप खाओगे तो आपको मिलेगी आप खाओगे तो आपको मिलेगी 4 किलो
कैलोरीज। ठीक है, समझ आई बात? ठीक है, देन अपन देखते हैं कि 1 ओके तो ये आपको समझ आया कि 1 ग्राम CHO खाने से आपको 4 किलो कैलोरीज मिलेगी, 1 ग्राम प्रोटीन खाने से भी 4 मिलेगी, और प्लस अगर आप फैट खा रहे हैं देन आपको कितनी मिलेगी? 1 ग्राम फैट पे मिलती है आपको 9 किलो कैलोरीज, प्लस ये आपको मिलती है एक तो प्रोटीन में, प्लस आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। द नेम ऑफ कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन द वुमेन हैज हाई ब्लड प्रेशर एंड एल्बुमिन प्लस 1 और मोर। ओके, जो एल्बुमिन क्या है? एक तरह का प्रोटीन। भाई एल्बुमिन एक तरह की प्रोटीन है, इसके अंदर प्लस 1 और मोर। ठीक है, प्लस 1 और मोर प्लस हाई ब्लड प्रेशर में आपको HTN। ठीक है, और अभी इससे जस्ट पहले एक क्वेश्चन आया था, ऑप्शन देखते हैं, प्री एक्लेम्पसिया, डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म या फिर एनीमिया। भाई एनीमिया मेनली आपको होगा अगर PPH हो रहा है, ठीक है, या फिर आपके अंदर B6 या B12 की कमी है, इससे फर्निशियस एनीमिया आपको हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म, T3 T4 हार्मोन डिक्रीज हो चुके हैं। डायबिटीज आपका होगा कब? जब आपके पैनक्रिएटिक आइसलेट्स में दिक्कत है। प्री एक्लेम्पसिया की मैंने आपको स्टेज बताई थी, HTN, एडिमा प्लस प्रोटीन यूरिया। तो एल्बुमिन क्या है? एक तरह की प्रोटीन ही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग component is not present in ORS पैकेट मैन्युफैक्चर्ड बाय WHO। मेनली देखते हैं ORS होता क्या है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। मेनली आप कब देते हो ये? डायरिया, या वॉमिटिंग में। ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं कि मेनली ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो प्रेजेंट नहीं होता है। तो सोडियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम क्लोराइड या फिर सोडियम सिट्रेट, या फिर आपको दे रखा है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड। मेनली जो इसके अंदर एब्सेंट मेनली जो मिलता है वो होता है आपका, फर्स्ट देख लो, सोडियम क्लोराइड रहता है, देन आपका रहता है पोटेशियम क्लोराइड, एंड आपका जो थर्ड रहता है वो है सोडियम सिट्रेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपका जो मेनली रहता है वो जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होता है आपका? प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इसके अंदर मेनली ग्लूकोज भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फेक्शियस डिजीज? बाय में से इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी है? डायबिटीज, हार्ट फेलियर, फ्रैक्चर या टिटेनस। मेनली डायबिटीज आपका क्यों होगा? इंसुलिन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। हार्ट फेलियर आपका हो सकता है मेनी रीजंस। ठीक है, देन फ्रैक्चर आपका RTA हुआ है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, उस वजह से होता है। बस टिटनेस का जो पॉजिटिव एजेंट है कोलेस्ट्रिडम टिटेनाई। ठीक है, तो टिटेनस इज अ इन्फेक्शियस डिजीज, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, केस ऑफ डिफरेंस बिटवीन विच मर्क्यूरिकल एंड द डिजिटल रीडिंग ऑफ द BP आर मोर ऑथेंटिक। भाई आप किसको मेनली जो BP मेजर करते हो? एक तो डिजिटल आने लग गया है आजकल और एक मर्क्यूरी वाला है, आप किसको सबसे ज्यादा ऑथेंटिसिटी देते हो? ऑप्शन ए इज अ मर्क्यूरियल,
then option B is a digital, option C is both A and B, then option D is a none of the above. तो ऑप्शन B C and D स्प्लिट करते, C and D तो नहीं है, मेनली जो चलता है वो मर्क्यूरियल वाला चलता है, तो ऑप्शन A इज अ करेक्ट ऑप्शन. Which of the following gland is associated with the secretion of the insulin hormone? भाई ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो ये जो एसोसिएट करती है कि इंसुलिन का सिक्रेशन? तो अपन ऑप्शन देखते हैं, एड्रिनल ग्लैंड, देन पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रिया ग्लैंड, या फिर आपका हाइपोथैलेमस. मेनली एड्रिनल ग्लैंड से आप देखो तो एड्रिनल ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लेयर, मेलानोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड एंड्रोजन. देन पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सिक्रेट होते हैं आपके सारे सिंथेसिस हार्मोन जैसे TSH, FSH, LH, देन ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये सारे सिक्रेट होते हैं. प्लस पेनक्रियास की आइसोलेट्स जो होती है अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है. अल्फा, बीटा, बीटा से आपका इंसुलिन होता है, ठीक है. और मेनली आप बात ले लो हाइपोथैलेमस से सारे हार्मोन सिंथेसिस होते हैं यहाँ पे, ठीक है. तो जो इंसुलिन का जो होता है, इंसुलिन का जो सिक्रेशन करती है मेनली पेनक्रिया करती है, ठीक है. तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर. ओके, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है इंसुलिन रिसेप्टर पे वर्क करके. एट व्हाट एज डज एन इन्फेंट शो सोशल स्माइल? भाई किस एज पे जो बच्चा है वो उसकी सोशल स्माइल कैरी करता है, ठीक है. तो मेनली आप देख लो 3 महीने के बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, आपकी सोशल स्माइल इन्फेंसी के अंदर उसकी सोशल स्माइल शो करते हैं. तो ऑप्शन दे रखा है एट 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ और 4 मंथ. ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. भाई ऑप्शन दे रखे हैं एग, बनाना, स्पिनच या पोटैटो. मेनली प्रोटीन का गुड सोर्स कौन सा होता है? एग. तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं इन इंडियन डेथ रजिस्ट्रेशन इज डन इन हाउ मेनी डेज? भाई डेथ रजिस्ट्रेशन एज सून एज पॉसिबल करवा लो, ठीक है, या फिर आफ्टर डेथ ही करवा लो, ठीक है, या फिर विद इन 7 डेज के अंदर आप करवा सकते हो. बाकी आपका जो बर्थ रजिस्ट्रेशन होता है 28 डेज के अंदर आपका बर्थ रजिस्ट्रेशन होता है. नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द डोज ऑफ इंजेक्शन BCG इज गिवन? बाय बर्थ पे दिया जाता है 0.05 ml में, ठीक है. तो ऑप्शन ए जो दे रखा है 0.05 ml मिलीलीटर के अंदर आपको क्या दी जाती है? BCG की डोज एट बर्थ पे लगाई जाती है. देन देखते हैं INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट कब पास हुआ था? 1940, 1947, 1950, 1950, 1975 के अंदर. मेनली 1947 के अंदर इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग जो एक्ट था वो पास हुआ था. तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी? अभी थोड़ी देर पहले ही विटामिन का क्वेश्चन आया था. तो ऑप्शन देखते हैं विटामिन स्कर्वी, रिकेट्स, टीबी या कोलेरा. मेनली देखते हैं कि जो कोलेरा होता है अभी विब्रो कोलेरा से होता है, ठीक है. टीबी आपका ले लो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है. रिकेट्स आपका विटामिन डी की डिफिशियंसी कहाँ में होता है? चाइल्ड में. प्लस स्कर्वी आपका विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है. तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं इन LMP of a pregnant woman is 10.01, 0.15, then his EDD is B, ठीक है. मेनली आप देखो इसको सॉल्व करने से पहले कि LMP मतलब क्या होता है? लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है. ये एक वुमेन है जिसका लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो आया था 10 जनवरी 2015, ठीक है. अब इसकी EDD निकालनी, मतलब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है. इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है जिसको अपन कहते हैं नेगल्स फॉर्मूला.
ठीक है, नेगल्स फॉर्मूला के अंदर ये होता है जो भी आपको एलएमपी दे रखी है उसके अंदर 9 मंथ प्लस करके 7 डेज प्लस कर दो। तो भाई अपन को दे रखी है क्या भाई 9 मंथ जनवरी में था ये, ठीक है, वहां से गिनना चालू, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, सितंबर सितंबर में, ठीक है, सितंबर सॉरी जनवरी से क्यों गिना कर, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, है ना, ठीक है। मेनली इसके अंदर क्या मैंने बोला था 7 डे 9 मंथ प्लस करने, तो आप चालू करो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो अपना मंथ तो आ गया अक्टूबर का, और अक्टूबर का महीना कौन सा होता है आपका 10वां, ठीक है, उसके अंदर आपको प्लस करने 7 दिन, तो 10वां डेट क्या थी अपनी 10, इसके अंदर कर दो 7 प्लस मतलब 17, 10वां महीना 2015, ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी 17 17/10/2015, ठीक है, तो ये क्या है एक्सेप्टेड डेट ऑफ डिलीवरी किसी प्रेग्नेंट वुमेन की। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट रीडिंग ऑफ डायलेशन ऑफ सर्विक्स शुड बी प्लॉटिंग ऑफ सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ बी स्टार्टेड। भाई जब सर्वाइकल डायलेशन चालू होता है तब पार्टोग्राफ के अंदर जो भी अपन एंट्री करते हैं या फिर जो भी आपकी रीडिंग आप लेते हो वो कब तक लेते हो, जब आपकी सर्वाइकल कितने सेंटीमीटर तक डायलेट हो गई हो। पार्टोग्राफ क्या है, एक तरह का ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है जो कब लेते हैं अपन, जो लेबर स्टार्ट होता है उसके साथ में देखते हैं कि भाई जो सर्वाइकल डायलेशन होता है वो कितना होगा, कितने, या फिर फीटस का जो सर होता है सर के नीचे की ओर खिसकने की दर के बराबर सूचना प्रदान करता है, ठीक है, तो मेनली क्या होता है सर्वाइकल डायलेशन के अंदर के जैसे जैसे सर्वाइकल डायलेशन होगी तो जो फीटस का हेड है वो डिसेंट होगा, ठीक है, वो चीज अपन नोट करते, तो कब तक, जब आपकी सर्वाइकल डायलेशन होती है 4, 9 और 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब फुली डायलेशन ऑफ योर सर्विक्स, उसके बाद में आपका चालू होता है सेकंड स्टेज जिसके अंदर जो मदर है वो बियर डाउन एफर्ट्स लगाती है और आपका जो बेबी है वो उसका जो फीटस का जो क्या है वो बर्थ होता है, तो मेनली जो आपकी रीडिंग चालू होती है वो 4 सेंटीमीटर से होती है, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द हाइपरिमेंसिस ग्रेविडम। भाई हाइपरिमेंसिस ग्रेविडम से आप क्या समझते हैं, तो पहले इस वर्ड को तोड़ना सीखो, हाइपर मतलब हाई, ठीक है, देन इमेंसिस मतलब वॉमिटिंग, ग्रेविडम मतलब प्रेगनेंसी, भाई प्रेगनेंसी के दौरान हाई वॉमिटिंग या बहुत ज्यादा फोर्सफुली वॉमिटिंग, ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, एक्सेसिव वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हिच हैज अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द वुमन, ग्रोथ ऑफ द प्लेसेंटा इन द लोअर यूटरस, या अर्ली डीअटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा, या इम्प्लांटेशन ऑफ ओवम एट द साइट ऑफ अदर देन यूटराइन, इसको अपन एटॉपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। प्लस डीअटैचमेंट जल्दी हो जाता है, इसको बोलते हैं एब्रेशियो प्लेसेंटा, एंटीपार्टम हेमरेज का टाइप है, देन प्लेसेंटा ग्रोथ हो रही है कहीं और पे, उसको बोलेंगे क्या, प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है, ये दोनों एंटी पार्टम हेमरेज के टाइप हैं। ऑप्शन ए एक्सेसिव वॉमिटिंग है जिससे जो मदर है उसकी क्या हेल्थ के अंदर इंपैक्ट आता है। साइन ऑफ एनीमिया, भाई एनीमिया के क्या साइन है, लॉस ऑफ एपेटाइट, डिस्निया, पेल स्किन, या ऑल ऑफ द अबव, मेनली एनीमिया के अंदर सारी चीजें होती हैं, ठीक है। उपयुक्त ये सभी है, वो क्या है एनीमिया के लक्षण है। एनीमिया के दौरान क्या होता है, रक्त के अंदर जो हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो सामान्य से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इस वजह से में ये सारी चीजें आपको होती है, ठीक है, ऑप्शन डी। देन अपन देखते हैं द अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन इंजेक्टेड इन द एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज के लेबर के अंदर अपन जो ऑक्सीटोसिन देते हैं थर्ड स्टेज की
ठीक है। थर्ड स्टेज के अंदर मैंने आपको पहले ही बोला था, जरा सोचिए, जो थर्ड स्टेज होती है वो होती है प्लेसेंटल डिलीवरी। ठीक है, प्लेसेंटल डिलीवरी करने के लिए आप जब ऑक्सीटोसिन इंसर्ट करते हैं या फिर ऑक्सीटोसिन इंजर्ट करते हैं, देन उसका कितना डोज होना चाहिए आपको, तो 10.10 IU। ठीक है, मेनली क्या है 10 IU, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एलिसा टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट द विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन द प्रेग्नेंट वुमेन। जो एलिसा जो टेस्ट होता है वो मेनली क्या, ऐसा कौन सी डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए परफॉर्म किया जाता है, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस या ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट। तो जॉन्डिस के लिए मेनली जो अपन टेस्ट करते हैं, जॉन्डिस के लिए अपन बिलिरुबिन टेस्ट करते हैं। ठीक है, प्लस हेपेटाइटिस के लिए आप बी के लिए ब्लड टेस्ट। ठीक है, और ट्यूबरकुलिन टेस्ट के लिए स्किन टेस्ट जिसके अंदर मॉन्टेक्स। ठीक है, या फिर एक्सरे किसका, चेस्ट का, या फिर स्पूटम टेस्ट, ये सारी चीजें करते हैं। प्लस HIV के अंदर एलिजा, वेस्टर्न ब्लॉट, ब्लड टेस्ट होते। तो अभी मेनली आपको पूछा एलिजा, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। एलिजा की फुल फॉर्म लिख लिए, एंजाइम एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ओके, तो ये मेनली HIV के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय विच डिफिशियंसी। ठीक है भाई, तो विटामिन ए, विटामिन B1, कैल्शियम या फिर विटामिन सी। विटामिन सी से मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आपको हो सकता है स्कर्वी। ठीक है, विटामिन B1 जिसको आप बोलते हो क्या, थियामिन, तो थियामिन मेनली आपको विटामिन B1 से आपको बेरी, ठीक है, कैल्शियम की कमी से आपके बोन मसल्स के अंदर ट्रेमर्स आ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे साइंस जो होते हैं, चॉपस्टिक साइन और ये सारी चीजें हो सकती है। देन विटामिन ए से मैंने आपको बताया था, एक तो नाइट ब्लाइंडनेस, बिटॉइड स्पॉट, प्लस आपको हो सकता है क्या, ज़ीरोफ्थेल्मिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट देखते हैं, फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ सर्विसेज ANM शुड हेल्थ कोऑर्डिनेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई ANM को किसके साथ ऐसा कोऑर्डिनेट करना चाहिए ताकि वो सारी जो कम्युनिटी सेवाएं हैं उसको बेहतर बना सकती है। ऑप्शन देखते हैं, आंगनबाड़ी कार्य वर्कर, नॉन गवर्नमेंट आशा सहयोगिनी या ऑल ऑफ द अबव। मेनली ये सारी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि ये सबके साथ में रहकर क्या कर सकती है, कम्युनिटी के अंदर बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट विच कलर कोड बिन इज यूज टू डिस्पोज प्लास्टिक वेस्ट। भाई मेनली आप प्लास्टिक जो वेस्ट है किसके अंदर डिस्पोज करूंगी, मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर आपको पूरा बायोमेडिकल वेस्ट सही तरीके से समझा रहेगा। जैसे लाल डिब्बे के अंदर आप करोगे प्लास्टिक का कचरा, नीले के अंदर, रेड में होगा प्लास्टिक या रैपर्स। ठीक है, देन ब्लू के अंदर आप कर सकते हो निडल या शार्प चीजें। ठीक है, देन आप येलो के अंदर ब्लड स्टेन,
या फिर इन्फेक्शियस मटेरियल। ठीक है, और आपका लास्ट में आता है ब्लैक। आप ब्लैक के अंदर कर सकते हो नॉन इन्फेक्शियस थिंग्स, है ना। तो भाई रेड के अंदर आप प्लास्टिक कर सकते हो, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, पेलेग्रा इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ राइबोफ्लेविन, नियासिन, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर थियामिन। ठीक है, तो अपन देखते हैं जो राइबोफ्लेविन होता है विटामिन B2 उसकी, ठीक है, या विटामिन B3, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर थियामिन। मेनली जो पेलेग्रा होता है कॉज होता है नियासिन से। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। इसके अंदर 3D सिम्टम्स भी आते हैं, डर्मिटाइटिस, डिमेंशिया या फिर डायरिया। ओके, पेलेग्रा के अंदर 3D सिम्टम्स आते हैं, डिमेंशिया, डर्मिटाइटिस एंड डायरिया। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज द इन्फोमीटर रिकॉर्डेड इन द चाइल्ड। भाई इन्फोमीटर क्या रिकॉर्ड करता है चाइल्ड के अंदर। इन्फोमीटर का उपयोग बच्चों की लंबाई नापने के लिए किया जाता है। मेनली जो लंबाई होती है मतलब हाइट मेजरमेंट के लिए इन्फोमीटर यूज में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, अनदर नेम ऑफ द रेबीज डिजीज इज ब्लैक फीवर, स्ट्रीट फीवर, हाइड्रोफोबिया या फिर येलो फीवर। मेनली सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज इज by 500 ml more bleeding in 24 hours, 20 ml bleeding in women with the 7 gram percentage of hemoglobin, changes in sanitary pad every 5 minutes या all of these। mainly दो टाइप के पी पोस्टपार्टम हेमरेज होते हैं। ठीक है, ठीक है, मेनली पोस्टपार्टम हेमरेज दो टाइप, सेकेंडरी या फिर प्राइमरी या सेकेंडरी। मेनली आप इसके अंदर होता है कि प्राइमरी के अंदर 24 आवर्स के अंदर अंदर 500 ml ब्लीडिंग हो जाती है, फिर उससे ज्यादा 24 आवर्स के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको 100,000 ml से ज्यादा उसको आप सेकेंडरी के अंदर काउंट डाउन करते हो। बट ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, पीपीएच के अंदर, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ईयर आरसीएच सेकेंड फेज स्टार्टेड। भाई आरसीएच का जो सेकेंड फेज है कब चालू हुआ था। मेनली आप देखते हो कि आरसीएच का जो पूरा नाम क्या है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, मेनली जो फर्स्ट जो चरण था, जो आरसीएच जो फर्स्ट था वो चालू हुआ था 1997 में। ठीक है, देन 2005 के अंदर आरसीएच सेकंड आपका क्या हुआ था, चालू हुआ था। ठीक है, तो प्रथम चरण तो 1970 में 1997 में हुआ था, तो फिर जो सेकंड था वो चालू हुआ था 2005 के अंदर, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। देन पढ़ते हैं, विच सिम्टम डिफरेंशिएट प्री एक्लेम्शिया फ्रॉम एक्लेम्शिया। ऑप्शन है हाई ब्लड प्रेशर, प्रोटीन यूरिया, एडिमा या कन्वर्जन। मेनली ये सारी चीजें आपकी आ रही थी प्री के अंदर, बट अगर ये चीज आ जाती है तो इसका मतलब आपको क्या है, एक्लेम्शिया भी है, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन which of the following is the main function of ovary। भाई मेन फंक्शन क्या है ओवरी का, हाँ मेन फंक्शन क्या है ओवरी का। अंडाशय का मुख्य कार्य क्या है, अंडाशय का मुख्य कारण क्या है, ओवल्यूशन करवाना, नरिशमेंट देना, इम्प्लांटेशन करना या फिर डिलीवरी ऑफ द फीटस। भाई जो ओवरी का जो मेन काम है वो है ओवल्यूशन करवाना, जो एमसी साइकिल के 14th डे के बाद में क्या होता है आपका ओवल्यूशन, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, हार्मोन नॉट सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा इज एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एचसीजी, ह्यूमन एचसीजी या टेस्टोस्टेरोन। मेनली टेस्टोस्टेरोन मेल्स के अंदर होता है, नॉट सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, नॉट आ रहा है तो डी। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द बर्थ प्रिपेयर्डनेस ऑर्गेनाइजेशन इज फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ द मंथ, सेकंड थर्सडे ऑफ द मंथ, थर्ड फ्राइडे ऑफ द मंथ या फोर्थ थर्सडे ऑफ द मंथ। भाई इसके अंदर बता रखा है कि प्रस्तुति नियोजन दिवस कब मनाया
जाता है। प्रस्तुति योजना दिवस जो चौथे गुरुवार को मनाया जाता है, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भाई डेटाबेस क्वेश्चन है, एज इट इज करने होंगे, ठीक है। एड्स इज अ वायरल डिजीज, बैक्टीरियल, फंगल, प्रोटोजोवल। भाई एड्स कौन सी डिजीज है? एक तरह की, भाई जो एड्स है एक तरह की कौन सी डिजीज है? एक वायरस डिजीज है। इसके कारण क्या होता है कि ह्यूमन इम्यूनो जो ह्यूमन इम्यूनो जो उसकी जो इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है? कम हो जाती है, ठीक है। जो वायरस होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इसका क्या होता है? कारण होता है जिसकी वजह से आपको क्या होता है? एड्स। और ये एक तरह की क्या है? वायरल डिजीज है। इन फॉलोइंग विच इज द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर? भाई प्राइमरी हेल्थ केयर का जो प्रिंसिपल है वो क्या है? हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन, इक्विटल डिस्ट्रीब्यूशन या इम्यूनाइजेशन। मेनली आप क्या करते हैं प्राइमरी हेल्थ के अंदर? हैं प्रथम स्वास्थ्य देखभाल के अंदर आप क्या करते हो भाई? अच्छे से नया सत्संग बंटवारा, समुदायक सहभागित या रोकथामे पर जोर, उपयुक्त तनिक या फिर बहुमायी उपाय, ठीक है उपाय। तो मेनली जो ऑप्शन सी है नियत संगत न्याय संगठन वितरण आप करते हो, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ एमेनोरिया? एमेनोरिया का मतलब क्या है? ठीक है, इंक्रीज मेंस्ट्रुएशन, पॉली मेनोरिया, डिक्रीज को आप बोल सकते हो ओलिगो, एब्सेंस को आप बोलते हो एमेनोरिया, और रेगुलर इरेगुलर मेंसेस को आप मेट्रोरेजिया, ठीक है, या मेट्रोरेजिया आप बोल सकते हो। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है।